सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम छन्नूदास मानिकपुरी। छन्नूदास जी आप कहाँ से हैं? ग्राम सिंगारपुर, पोस्ट ठाकुरटोला और थाना गंडई, तहसील सुईदान, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 से लिया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दामाखेड़ा पंथ से जुड़ा था सर। दामाखेड़ा से जुड़े के बाद बांधोगढ़ जाना, कुदुरमाल जाना, महंतों देवानों के चौका करवाना, ये सब प्रक्रिया चलाता था सर।
सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए आप? कि वहाँ पे दामाखेड़ा पंथ से कोई लाभ नहीं मिलता था सर। कुछ भी हो गया तो प्रार्थना करते थे कि चौका कराएंगे, चौका कराते हैं तो 20-25-30 हज़ार का लागत आता था। सर चौका क्या होता है? चौका ऐसा होता है कि महान दीवान सब बैठते थे और झांझ मंजीरा बजाते थे वहाँ पे, और प्रसाद वितरण करके अपन लोग सब चले जाते थे गा बजा के, और उसमें कुछ लाभ नहीं होता था सर, और हानि होता था पर लाभ कुछ नहीं होता था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सनातन से कबीर पंथी हूँ सर। 3 पीढ़ी हो गया हमारा जो कबीर पंथी है ना, 3 पीढ़ी से लगा हुआ है। और पहले बार सुना हम कि कबीर साहब का सत्संग आता है टीवी पे, तो हम लोग पहले बार सुना सर कि मतलब आज तक कबीर साहब का कोई सत्संग नहीं आया, और पहले बार आया हमारे भगवान का सत्संग। तो हमको ऐसा लगा कि मतलब सुनने के लिए हर चीज़ का सत्संग सुना हम लोग टीवी पे, कोई भी भागवत गीता का ये, पर कबीर साहब का सत्संग पहले बार सुना हम लोग। तो ऐसा लगा कि माने हमारे भगवान का सत्संग आया है। तो ऐसा दृढ़ता से सुना सब जने, और ऐसे ज्ञान बताया कबीर सागर दिखा के। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर दिखाया, वेद पुराण गीता सब दिखाया, और उसमें फिर हमको ऐसे आनंद आया। फिर उसका पता पूछा, एड्रेस पूछा, बरवाला गया तो हम लोग बोले कि सतलोक आश्रम, मतलब सतलोक के बारे में तो सुना था कि कबीरपंथी थे हम, पर सतलोक आया तो वहाँ गया हम लोग अंदर। फिर बहुत आनंद आ गया सर कि सतलोक ही वास्तविकन में सतलोक पहुँच गया। वहाँ की आव भाव देखा कि भक्तों की मतलब बोली जो आवाज़ है मस्त भक्तों की जैसे। फिर बहुत अच्छा आनंद आ गया भगत जी। हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला से हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, और फिर वहाँ से फिर आया भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिला है सर। परमात्मा ने ऐसे लाभ दिया मेरे को कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार का ऐसे लाभ दिया कि मैं बहुत मतलब कुछ हो गया कि मतलब आज मकाम तैयार कर लिया। मेरे पास आज 4 चक्का गाड़ी हो गया सर। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे मेरे को मतलब 2 चक्का गाड़ी हो गया। आज मैं साइकिल के लिए तरसता था, संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे को बहुत कुछ लाभ दिया सर। मेरे लड़की को भी मतलब सिकलिन का बीमारी था सर, कि मतलब बार बार उसको ब्लड चढ़ाना ऐसे है कि मतलब 2-3 बार भी ब्लड चढ़वाना, महीने में मतलब 15 दिन में कभी भी मतलब उसका ब्लड ख़त्म हो जाता था ऐसे। और इसको ज़िंदगी भर आजीवन मतलब ब्लड चढ़ाते रहना है उसको, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता था ऐसे मतलब बीमारी था मेरी लड़की को। डॉक्टरों ने बताया कि इसका बीमारी का इलाज नहीं है करके, फिर उसके बाद हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवाया मेरी लड़की को। मैं तो पहले नाम उपदेश था, उसके बाद फिर मतलब आज तक माने अभी 1 बॉटल भी मतलब ब्लड चढ़ाने की मतलब योग्यता नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा टीवी पे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस वैसे नाम दीक्षा ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर
ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी,
और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको। और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे। वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति, साधना, नाम की कमाई, यज्ञ, हवन जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का,
और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, ये संत हमारा ऐसे ही एंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिराक है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं
इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिलेगी इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हटकर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव यह है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं। और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते? और जो भगवान हमें सुख दे सकता है, हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इस काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं। और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है। और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप,
उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दई, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा। 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तने ये गलत करा रही हो, नाट जा। वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा।
पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 10 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो। वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर से घर त्याग कर जंगल में जा बैठे, वो फरी हैं। वह फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चाला मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं, ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनके 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका, और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है, और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है।
तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूलधन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणना झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 इसकी श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति ना करने से क्या हानि होगी, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है, इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा।
जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस परा रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि उन इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी है, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को, कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी, इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो,
प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको ये सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उसे चलना चाहिए, चला गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? भावना मिश्रा। भावना जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड खटीमा से हैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 7 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सीतापुर में एक गुरुजी हैं, उनसे नाम दीक्षा ली थी। उनकी मैंने 5 साल तक भक्ति करी थी। 5 साल की भक्ति करने के बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने उसके बाद सोचा कि जब मेरे घर में इतने कलेश हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं हो रही है, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो किसी ने मुझे बताया कि आप साहिब बंदगी में चले जाओ। तो मेरे पति और मैं साहिब बंदगी में चले गए। साहिब बंदगी में जब मैं गई तो पहले दिन जब मैं नाम लेने गई, साहिब बंदगी वाले जो मधुपरमहंस जी हैं, मधुपरमहंस जी ने कान में कुछ बोला था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने मंत्र क्या बोला था। और भगत जी, उसके बाद मैं जब वहाँ प्रणाम के लिए लाइन पे लगी थी, तो वहाँ के भक्तों का इतना बुरा व्यवहार था भगत जी कि वो हाथ खींच के किसी को भी ऐसे दूर धक्का दे देते थे। तो मुझे उससे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम तो परमात्मा की शरण के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैंने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से अभी चलो, मैंने कोई भक्ति नहीं करनी है अब। तो मेरे पड़ोस में एक राधा स्वामी वाले थे, वो हमेशा मेरे पास बैठते थे और अपने राधा स्वामी की बातें करते थे। तो मुझसे बोले कि आप ऐसा है, बहुत परेशान हो, मेरे साथ राधा स्वामी चलो और आपका टिकट मैं करवा दूंगी। तो मैंने मेरे भगत जी से कहा आप गुरु ढूंढो, वरना मैं राधा स्वामी में 5 दिन के अंदर मैं राधा स्वामी में चली जाऊंगी ब्यास। तो उसी दौरान मेरे भगत जी, एक और थे भगत, उनके पास जाके वो बात करने लगे। तो उन्होंने कहा एक गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका टीवी पे सत्संग आ रहा है, आप उनका सत्संग देखो। मैंने कहा मैंने किसी का सत्संग देखना ही नहीं है, मैं परेशान तो हूँ ही, मैंने अब कोई गुरु बनाने ही नहीं है। तो भगत जी मेरे बोले कोई बात नहीं, आपने सत्संग नहीं देखना है मत देखो, लेकिन चुपचाप से सत्संग आप सुन तो सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरे भगत जी को सत्संग अच्छा लगा और उन्होंने नाम ले लिया। तो मैं बिना सोचे समझे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया 7 जुलाई 2017 को। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, अपने दुखों को लेकर आप मधुपरमहंस जी के पास भी गईं और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का लाभ मिला। भगत जी मेरे घर में इतने कलेश होते थे, वो कलेश सब खत्म हुए और आर्थिक स्थिति भी मुझे दिन दोगुनी रात चौगुनी आर्थिक स्थिति हुई। भगत जी मैं हर तरीके से परेशान थी। भगत जी आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लड़के का इसी महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, स्कूल जा रहा था वो, मेरे बेटे का और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ से फोन गया भगत जी, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो लोगों ने उनको उठाया नहीं चौराहे से कि ख़त्म हो गए हैं बच्चे,
मेरे घर में उसी दिन सत्संग था भगत जी, 8 बजे का टाइम था सुबह। परमात्मा के आगे जाके दंडवत करा, हे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज आपका सत्संग मेरे घर में है। लोग तो मुझ पे ताने मारेंगे कि सत्संग तुमने रखाया है और तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। बंदी छोड़ ऐसा कुछ ना हो। मैंने जाके बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम करा। भगत जी 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे घर आ गए। मेरे बेटे ने कहा मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, परमात्मा पे विश्वास करो आप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी मेरा बेटा दूसरे दिन से ही खाना खाने लग गया, जबकि उसके दोनों होठों में टाँके लगे हुए थे। और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम 5-6 सालों से थी। मेरे आधे सिर में इतना दर्द रहता था कि मुझे उल्टियाँ आती थी उस दर्द की वजह से। और वो माइग्रेन का दर्द मेरा कब ख़त्म हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चला। मेरे बच्चे एक दिन बोल रहे थे कि मम्मी आजकल आपके माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो आजकल माइग्रेन का दर्द ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा माइग्रेन का दर्द सही हो गया और मेरी आर्थिक स्थिति सही हो गई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और आज सुबह ही मेरे एक लाभ और हुआ है भगत जी कि मेरे फंटी बल्ली का काम था हमारे, हम उसको बेचना चाह रहे थे। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज सुबह ही 10 लाख का एक ग्राहक आया और बोला मैं आपकी फंटी बल्ली मैं ले जाऊंगा। मेरे गठिया की वजह से मेरे आँखों में रेडनेस आ गई थी सर। मैंने सोचा कि मेरी आँखों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सत्या नेत्रालय सितारगंज हॉस्पिटल में मैंने चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने मेरी जाँचें करवाई थी। जाँच में मेरे सर ये मेरी गठिया की शिकायत बताई और जिसमें मेरी गठिया की शिकायत ये है 70% गठिया की शिकायत मेरी आई है रिपोर्ट। तो डॉक्टर जब मेरे से बोल रहा था कि 70% आपकी इतनी गठिया की शिकायत है, ऐसे में तो कोई चल भी नहीं पाता है और आप यहाँ तक चल के आई हो, तो उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया था खटीमा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैंने हड्डी वाले हॉस्पिटल को दिखाया। तो उस दिन मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी भगत जी। मैंने सोचा इस रिपोर्ट से जो मेरे आँखों की दवाई चल रही है उसी से सही हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ जब मैं गई मैंने कहा हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, मैं तो पैसे भी नहीं लेके आई हूँ, आज मेरी दवाई पता नहीं कितनी महंगी आएगी। लेकिन जब मैं दवाई लेने गई भगत जी तो 18 रुपये मात्र की मेरी दवाई आई। ये दाता ने मेरे पे दया करी है और उस दिन से मेरे गठिया की है भी नहीं प्रॉब्लम। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी गठिया की प्रॉब्लम सही हुई। और इसके अलावा आर्थिक लाभ हैं। आर्थिक घर परिवार में हमारा घर सुखी हो गया है। तीनों भाइयों ने नाम ले लिया है, पूरे परिवार हमारा नाम दीक्षित है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो महिलाएं आज आपको टीवी पर देख रही हैं और वो भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल पे सत्संग आता है, आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग परमात्मा के सत्संग को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। और जिस भगत आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम हो, जो परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।